सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। हम फिर से प्रभु से बातें करेंगे, क्योंकि प्रभु हम सबों के जीवनों में फिर से नई दिन जोड़ा है। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि इससे आज के नए दिन में प्रभु का प्रेजेंस हम सबों के निकट हो, हमारा परिवार भी प्रभु के पनाह में रहे, तो कुछ समय प्रभु को जरूर दीजिए। कुछ वक्त, आज का कुछ घड़ी प्रभु को जरूर दीजिए। सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। सबसे पहले हम प्रभु की महिमा करेंगे। सबसे पहले हम प्रभु की प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। फिर प्रभु के वचन को देखेंगे। फिर मेरे प्रियो, हम प्रभु से दुआ करेंगे। जो भी आपका प्रिय रिक्वेस्ट है, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, प्रभु उत्तर देगा। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह खुद बोले हैं कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि आप प्रभु पर अटल विश्वास करने वाले हैं, तो जरूर आपके जीवन में चमत्कार होगा। प्रियो, जब लाजर मर गया था, उसकी बहन मार्था विश्वास की लाजर जिंदा हो गया। क्या लिखा है? नायर नगर में एक विधवा थी, उसका बेटा मर गया था। प्रभु तरस खाया विधवा के ऊपर, उसका बेटा जिंदा हो। आयर की बेटी मर गई थी। आयर ने विश्वास किया, प्रभु के निकट आया, उसकी बेटी जिंदा हो गई। एक 38 वर्ष का रोगी था, विश्वास किया, प्रभु ने उसको चंगा किया। 12 वर्ष से लहू बहने वाली एक के लहू बह रहा था, एक स्त्री थी, उसको लहू की बीमारी था। विश्वास की, प्रभु के वस्त्रों को छुई, उस भयानक के रोग से स्वतंत्र हो गई। 12 वर्ष से पीड़ित थी, उस बीमारी से वो स्त्री स्वतंत्र हो गई। विश्वास कीजिए मेरे प्रिय, यदि विश्वास करते हैं तो आप भी बड़े चमत्कार को देखेंगे, प्रभु के बड़े महिमा को पाएंगे, कामों को अपने जीवन में देखेंगे। विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास करने वालों के लिए प्रभु बोला है कि सब कुछ हो सकता है। संदेह करने वालों के लिए नहीं बोला है, विश्वास करने वालों के लिए। यदि आप प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, तो प्रभु के काम को, प्रभु के कार्यों को आप भी अपने जीवन में देखेंगे। सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद हो खुदा। प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, आपका आदर करते, सम्मान करते हैं, क्योंकि एकमात्र सबों के लिए जिंदा खुदा, केवल आप वही हैं। धन्यवाद पिता, फिर से नई दिन आप बनाए, हम सबों के जीवनों में जोड़े हैं। प्रभु होने दीजिए आज का दिन हम सबों के लिए, हमारे फैमिली के लिए भी, एक एक मसीह भाई बहन के लिए भी। प्रभु जी, आशीषमय हो, बरकतमय हो, प्रभु जी महिमामय हो, आनंद हर्ष उमंगमय हो, गुड न्यूज में सफलतामय हो। सहायता कीजिए आज के पूरे दिन प्रभु, हम सबों के निकट आप रहिए, हम सब आपको फील करें। सहायता कीजिए, मदद कीजिए लॉर्ड जीसस। जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग हमारे सब प्रार्थना में शामिल हैं, सब प्रभु जी आपकी महिमा करे। ऐसा अनुग्रह, विशेष ज्ञान, महिमा आज के दिन सबों को दीजिए। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रिय इब्रानियों 13 के 8 को पढ़िएगा। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि यीशु कल और आज और युगना युग एक सा है। क्या लिखा है? हमारा प्रभु यीशु मसीह कल, आज से और युगना युग एक सा है। सच में मेरे प्रियो, हम बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु कितना बड़ा बड़ा चमत्कार किया।
जो विश्वास किए, हाँ जो विश्वास किए उनके जीवन में प्रभु ने कितना बड़ा बड़ा चमत्कार किया, कितनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग दी, बरकत से भरा। प्रियो मैं आपको बता दूं, कल बीते हुए समय में प्रभु ने किया, लिखा है बाइबल में, आज भी प्रभु करने के योग्य, युगना युग करने के योग्य लिखा है। अभी हम वचन को पढ़े, क्या लिखा उसमें, कल आज युगना युग हमारा प्रभु एक सा है। बस आपका विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए। आज भी प्रभु बड़े बड़े चमत्कार करने के योग्य है। हाँ, आने वाले दिनों में जो भी प्रभु पर विश्वास करेंगे वो प्रभु के चमत्कार को देखेंगे, प्रभु के काम को देखेंगे, प्रभु की बड़ी आशीषें पाएंगे, बरकत से भरेंगे, प्रभु के महिमा को देखेंगे। जब लाजर मर गया था, प्रभु यीशु मसीह मार्था से बोले, मार्था विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर के महिमा को देखेगी। मार्था ने विश्वास किया, लाजर जिंदा हो गया। मार्था से प्रभु यीशु मसीह क्या बोले, क्या मैं तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को तू देखेगी? मैंने नहीं कहा था? मार्था बोली था। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिएगा, प्रभु के बड़ा काम, बड़ा चमत्कार, बड़ा ब्लेसिंग अपने जीवन में देखिएगा। बस आपका विश्वास उसके ऊपर अटल होना चाहिए। प्रभु सब कुछ करने का, बदलने का ताकत, सामर्थ रखता था, रखता है और हमेशा रखता रहेगा। प्रभु सब कुछ कर सकता है, सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ भरपूरी से हमारे जीवन में दे सकता है। बस हमारा विश्वास, हाँ हमारा विश्वास उसके ऊपर अटल होना चाहिए, हमारा भरोसा उनके ऊपर अटल होना चाहिए, हमारी आशा केवल उसी से होनी चाहिए, उसी में हमें धीरज रहना चाहिए। मरे या जिए, चाहे भरपूरी में चले या घटी में चले, हमें प्रभु में बने रहना है। सो हम प्रभु के बड़ी महिमा को देखेंगे, प्रभु के बड़ी काम को, ब्लेसिंग को अपने जीवन में देखेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति में धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु काम कीजिए, हाँ खुदा चमत्कार कीजिए, बड़े बड़े कार्यों को कीजिए। प्रभु आज के दिन जो कुछ की आशा आपसे किए हैं, सबों की आशाओं को पूरा कीजिए। प्रभु जी, किसी की आशा, किसी की विश्वास, किसी का भरोसा टूटने ना पाए, आपके ऊपर से खत्म होने ना पाए। सबके आशा को, विश्वास को, भरोसा को आप बनाए रखिए। सब प्रभु जी जयकार करें, आपके नामों की प्रशंसा, तारीफ करें। धन्यवाद मैं जीसस, धन्यवाद लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। प्रभु काम कीजिए, जितने मसीह भाई बहन, जितने जन, जितने लोग हमारे साथ प्रभु दुआ प्रार्थना में शामिल हैं, जितने प्रभु जी विश्वास करते आपके वचन पर कि कल, आज और युग ना युग आप एक सा हैं, प्रभु होने दीजिए स्वर्गीय पिता, उनके जीवन में बड़ी महिमा प्रकट होने दीजिए, विशेष महिमा प्रकट होने दीजिए। खुदा धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, क्या लिखा है, विश्वास कर। यदि आप विश्वास करते हैं तो बीते हुए दिन से कई गुना बढ़कर के प्रभु, हाँ आने वाले दिन में आपको ब्लेस करेगा, आपके जीवन में अपनी महिमा प्रकट करेगा। आमीन। प्रभु का काम बढ़ता है, घटता नहीं। प्रभु की आशीषें बढ़ती जाती हैं, वादा है, प्रोमिस बढ़ता जाता है, घटता नहीं। आमीन। बस विश्वास, उसके ऊपर विश्वास करने वाला चाहिए, उसको खोजने वाला, उसके राज धार्मिकता का खोज करने वाला, उसके पीछे खराई से चलने वाला होना चाहिए, उसके भय में रहने वाला, प्रेम में जीने वाला होना चाहिए, वचन के अनुसार ही जीने वाला होना चाहिए। आमीन। प्रभु की स्तुति, धन्यवाद पिता, की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। प्रभु जी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। लाखों लाख प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, जिसका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं, सबके प्रेयर रिक्वेस्ट, प्रार्थना विषय के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए।
ताकि सब प्रभु जी खुशी, हर्ष, उमंग, आनंद से भरकर आपकी महिमा करें। सबों के जीवन में बड़ी काम में बड़ी चमत्कार है, बड़ी आशीष होने दीजिए प्रभु। सब प्रभु खुश रहे, आनंदित रहे प्रभु। जितने लोग सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे हमारे साथ प्रेयर वचन में शामिल होते हैं, सबसे सुरक्षित भाला चांगा रहे प्रभु जी। आपकी करुणा सबको घेर करके रखे प्रभु। सब आपके पनाह में, छत्र छाया में, आपके पंखों के तले रहे। जैसे कि आपका वचन जीवित वचन, अनमोल वचन बोलता है कि जैसे एक पिता अपने बालक पर दया करता है, वैसे ही हाँ प्रभु, वैसे ही आप सब पर दया करने वाले परमेश्वर है। सो प्रभु आपकी बड़ी दया सब पर होता है कि सबकी जीवन है संवार जाए, लाइफ चमक जाए, फ्यूचर उज्जवल हो जाए। स्वर्गीय पिता सबके जीवन में अच्छी समय, अच्छा दिन आ जाए। सहायता कीजिए प्रभु अच्छे भले कामों में, वचन में प्रभु जी, आत्मिकता में स्थिर कीजिए। महिमा दीजिए प्रभु आपके भय में, प्रेम में चलने के लिए स्वर्गीय पिता वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु जी सहायता मदद कीजिए। स्वर्गीय पिता सेवा में आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु। दर्शन के साथ प्रभु, अपने दर्शन के साथ प्रभु आगे बढ़ने में हमारी सहायता और मदद कीजिए। हाँ प्रभु, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा और तारीफ को बड़ाई होती जीसस। प्रभु जी कमेंट के जरिए जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट दिए, सब प्रभु जी अपने नाम की जय जयकार प्रशंसा करें, तारीफ करे, बड़ाई करे। स्वर्गीय पिता प्रभु उत्तर दीजिए, हम प्रतिथि करते सबके प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु देखिए, सबके प्रार्थना विषय पर ध्यान दिए प्रभु, उत्तर भी हाँ आमीन में दिए। इस बात के लिए हम हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा और सम्मान आपको देते हुए प्रभु जी प्रार्थना विनती हाँ आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और देते हैं। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेखेगा। यदि आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट के जरिए आप दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु सबों को ब्लेस करे, आशीषित करे। आप सब प्रभु के भय में रहे, प्रभु के प्रेम में जिए, प्रभु के वचन के अनुसार ही चले, प्रभु के सब आज्ञाओं का पालन कर अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाए। चाहे कितनों भी आप व्यस्त हो, बिजी हो, प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। वचन को पढ़ना, प्रभु के घर में जाना, आराधना प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। यदि छोड़ देते हैं तो मेरे प्रिय मेहनत ज़्यादा करेंगे, प्रतिफल कम पाएंगे, और यदि नहीं छोड़ते हैं तो मेहनत कम करेंगे और प्रतिफल यानी कि आशीष से बहुत ज़्यादा पाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कमाते ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा आता है, पर टिकता नहीं, खत्म हो जाता है। कोई अच्छा भला काम नहीं होता, पैसा खत्म हो जाता है, सैलरी आता है, खत्म हो जाता है, कर्ज भी हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कारण क्या है? प्रभु को समय नहीं देते, प्रभु के लिए मुट्ठी नहीं खोलते, प्रभु के काम में आगे नहीं होते। यदि हम प्रभु के लिए समय निकालते हैं, मुट्ठी खोलते हैं, प्रभु के राज के विषय में दूसरों को बताते हैं, शर्माते नहीं, डरते नहीं, प्रभु के काम में आगे रहते हैं, तो जो भी काम आएंगे हमारे पास रहेगा, टिकेगा, और उसमें प्रभु आशीष देगा और वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कभी किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय को पढ़िएगा, उसमें लिखा है जो कोई प्रभु का आज्ञा को मानता है वो उधार लेता नहीं, दूसरों को उधार देता है। वो पूछ नहीं सिर है, नीचे नहीं ऊंचे पर आते हैं, हमेशा कामों में सफलता पाते हैं, उनका शत्रु उनसे डरते हैं। देखा है, बहुत बेस होते हैं, बाहर से घर आते समय, घर से बाहर से आते समय उनकी कठौती टोकरी सब ब्लेस होती है। देखा है, जिस काम पर हाथ लगाएंगे वो काम ब्लेस होता है, जहाँ भी जाते हैं आशीष पाते हैं, वहाँ शांति बनी रहती है। लिखा है जो प्रभु का आज्ञा को मानने वाले होते हैं। सो प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, प्रभु का आज्ञा को मानिए, पालन कीजिए, अपने जीवन को प्रार्थना का, वचन का, आत्मिकता का बनाइए, उपवास का बनाइए। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, खुद ब्लेस आप सबको प्रभु के पवित्र सामर्थ्य नाम में, मीठे मधुर नाम में जय मसीह।